आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से लेकर 1975। एमए तृतीय सेमेस्टर इतिहास इस विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आज पढ़ने वाले हैं। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर अमर सिंह उद्धे और साथ ही यूनिफाइड की एक महत्वपूर्ण किताब के साथ हम बात करेंगे इस विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था पुणे में। वही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं प्रश्नों में आपको पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब आगे देखिए, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। और यह जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था यह सर थॉमस रिले की अध्यक्षता वाली एक शिक्षा समिति के आधार पर आया था। वहीं हम दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1907 को हुआ था और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग हो चुके थे। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस बढ़ चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी तो कलकत्ता अधिवेशन के समय स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट जो था वह बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए हुआ था और स्वदेशी का मतलब था कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ और जो विदेशी सामान है, विदेशी पद हैं, उनकी होली चलाओ, यानी कि उन्हें त्याग दो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कपड़े हो या फिर और भी दूसरी चीज़ें हों। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 नवंबर 1906 को ढाका में हुई थी। फिर इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न आता है वो यह है कि होम रूल आंदोलन की घोषणा की थी। होम रूल आंदोलन को किसने चलाया था? तो यह चलाया था एनी बेसेंट ने और उनके साथ बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था और 1922 में 14 फरवरी 1922 की जो चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे, इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था। जिसके बाद जो सीधे तौर पर गांधी जी से सहयोग कर रहे थे, जैसे कि कुछ गरम दल के नेता हो या फिर भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सामान्य से क्रांतिकारी रहे हो उस समय पर, उन्होंने हिंसा का रास्ता चुन लिया था क्योंकि गांधी जी ने अचानक इस आंदोलन को बंद कर दिया था। और गांधी जी का विचार यह था कि अगर उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर थोड़ी सी भी हिंसा हुई तो मैं यह आंदोलन रद्द कर दूंगा। फिर इसके बाद में देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू जो थे वह 1927 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसको लाने वाले भी मोतीलाल नेहरू थे और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं सम्मिलित थी? तो 451 धाराएं सम्मिलित थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उससे बहुत सारी चीज़ें 1935 के संविधान जो अधिनियम है उससे उठाई गई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर यूपीएससी पीएससी हो या फिर संघ और राज्य के संबंध हो, वो सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाई गई है। फिर इसके बाद देखिए, शिमला सम्मेलन की असफलता का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना बाकी नेताओं के साथ सहमति नहीं दिखा पाए जिसके कारण असफल हो गया और इसके पीछे जिम्मेदार जिन्ना थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें तब तक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया जब तक 1947 तक भारत आज़ाद ना हो गया हो। फिर इसके बाद में सी राजगोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर इसके बाद देखिए, पाकिस्तान के निर्माण का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तुत किया था, जबकि जो पाकिस्तान के निर्माण के पीछे जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन यह विचार सबसे पहले आया मोहम्मद इकबाल के मन में।
दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बता दूं कि जो जिन्ना थे उनके जो परदादा थे वो गुजरात के एक हिंदू मारवाड़ी परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जिसके कारण उन्हें समाज से निकाल दिया गया था और फिर वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद में जो जिन्ना थे उनका एक प्रकार से माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया, जिसके कारण वह एक अलग राष्ट्र के निर्माण के पीछे अड़ गए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कुप्रथा सती प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया था। प्रार्थना समाज का नेतृत्व किसने किया? तो गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज का नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद में देखिए मलेरिया और मच्छर के बीच संबंध पर कार्य किया रोनाल्ड रास ने। अब यह साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि इसमें आधुनिक भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास से संबंधित प्रश्न है ये। फिर इसके बाद में देखिए कलकत्ता में विज्ञान कॉलेज की स्थापना किसने की? आशुतोष मुखर्जी ने। धन के निर्गमन का सिद्धांत प्रथम बार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस प्रकार से इनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ है या फिर धन के निर्गमन धन के निष्कासन का सिद्धांत है वो दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि किस प्रकार जो अंग्रेज है वो भारत से धन खींच रहे हैं और छोटी मोटी चीज़ें भारत को पकड़ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर था। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति गिरी हुई थी और यह वही समय है जब पुनर्जागरण किया गया और बाल गंगाधर तिलक हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने स्त्रियों की स्थिति पर महत्वपूर्ण कार्य करके 20वीं शताब्दी में उनकी स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर की। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड रिपन ने 1883 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सबसे पहले मद्रास में की, फिर उसके बाद पूरे भारत में स्थानीय स्वशासन लागू हुआ। यही कारण है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास भी गौरवशाली है और चोलकालीन सभ्यता में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था पहले से ही थी, हालांकि हम उसे समय के साथ अपना न सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था A.O. ह्यून। वैसे तो W.C. बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे और अधिवेशन की भी अध्यक्षता उन्होंने की थी और इसका पहला अधिवेशन हुआ था पुणे में और 29 दिसंबर 1884 या 85 में इसकी स्थापना हुई थी। तो A.O. ह्यून जो कि एक अंग्रेज़ रिटायर्ड अधिकारी था, इसने लॉर्ड मेयो के कहने पर इसकी स्थापना की थी या फिर लॉर्ड मेयो ने इसको बढ़ावा दिया था या फिर इसको कुछ भी नहीं किया था। जो कर्जन था उसने कहा था कि कांग्रेस एक लड़खड़ाकर गिरने वाली है और मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करूंगा, लेकिन हुआ ये कि कर्जन की बर्बादी के पीछे कांग्रेस और उसके नेता थे। फिर इसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन का भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल भारत में रहता है। फिर इसके बाद में भारत हमारे साम्राज्य का केंद्र है। यदि साम्राज्य अपने कोई अन्य भाग को खो बैठता है तो हम जीवित रह सकते हैं, परंतु यदि हम भारत को खो बैठे तो हमारे देश का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। यह ऑब्जेक्टिव में पूछने के कम चांस है इसके, क्योंकि यह एक लंबा कथन है, लेकिन लॉर्ड कर्जन के विषय में 5 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। 2 नंबर में भी अगर प्रश्न आया तो आराम से आप इस कोटेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि यह कर्जन की सबसे महत्वपूर्ण कथन है। एक तो ये है और दूसरा वो है जो उन्होंने कांग्रेस के विषय में कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिरने वाली है और मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करूंगा। दोस्तों गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, दुर्गा उत्सव की शुरुआत की। इसके पीछे इनकी इंटेंशन यह थी कि कार्यक्रम के या फिर उत्सव के माध्यम से लोग आपस में मिलेंगे और इसी मेल मिलाप के बीच में हम क्रांतिकारी गतिविधियों की प्लानिंग कर पाएंगे। दोस्तों उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला।
1909 के अधिनियम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने यह बात कही। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है और मैं आपको बता दूं कि यह पहला पार्ट है, क्योंकि मैं लंबे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लंबे वीडियोस में व्यूज़ कम आते हैं और लोग ये सोचकर वीडियो नहीं देखते हैं कि भाई बहुत लंबा वीडियो है, बहुत बोर करेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल हर कोई सब कुछ जल्दी पा लेना चाहता है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे कुछ भी हो, वो बहुत जल्दी पा लेना चाहता है और बिना सब्र किए कुछ अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अमेरिका के महान कवि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहते हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसे मात्र 3 शब्दों में समेट सकता हूँ, जीवन चलता रहता है। और हम फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।